नमस्कार। गर्मी में रखें सावधानी, लू और ताप घात से ना हो परेशानी। मौसम विभाग की चेतावनी आप सब लोगों के पास बराबर पहुंच रही है। वर्तमान में तापमान काफ़ी ऊंचा हो चुका है, 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और आगे नौतपा भी आने वाला है, 25 तारीख से वो होगा। इस कंडीशन इन दिनों के अंदर हम लोगों को कुछ विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत है, जिससे हम इन बीमारियों से लू ताप घात से बच सकें। लू तापघात के जो आरंभिक लक्षण जो है उसके अंदर सिर दर्द, उल्टी आना, अत्यधिक पसीना आना, कमज़ोरी महसूस होना, शरीर के अंदर ऐंठन आना, बेहोशी छा जाना, ये सब असामान्य बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर लू तापघात की निशानी हमें बताते हैं। इसके लिए हमें जो जो बचाव करने हैं, जो जो उसका प्रारंभिक लेवल के ऊपर जो इलाज करना है, उसके लिए मैं डॉक्टर पवन सैनी जी से निवेदन करूँगा कि आप बताइए। लू ताप घात की जो चर्चा हो रही है, इसमें विशेष करके अपने इस लू ताप घात और गर्मी को समझना चाहिए। पहली कंडीशन होती है कि शरीर में पानी की कमी आती है, बाहर का टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है, तो पहली स्थिति आती है हीट एग्जॉशन कहते हैं। हीट की वजह से थकावट सा महसूस होना, डल सा महसूस होना। उस कंडीशन में यदि प्रारंभिक उपचार कर लें, हम किसी छायादार स्थान में बैठ जाएं, कपड़े हल्के कर लें, हवादार स्थान में बैठ जाएं और पानी का सेवन करें, तो हम लू ताप घात, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं, उससे बच सकते हैं। यदि हीट एग्जॉशन में आ गया, हीट की थकावट आ गई, पानी की कमी आ गई, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, उस कंडीशन में यदि हम पानी का सेवन नहीं करेंगे, हवादार स्थान का टेम्परेचर नहीं करेंगे, अपने शरीर को तापमान को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो हीट स्ट्रोक, लू ताप घात की स्थिति आ जाती है। वो स्थिति आने में क्या होता है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है, और जो टेम्परेचर को कम करने का बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है, जिससे तापमान हम इंस्पाइट ऑफ 48 डिग्री अपने शरीर के 37 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। ऐसी कंडीशन आने में पसीना आना बंद हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती है, निढाल हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। तो मैं सबसे पहले जो कंडीशन आम लोगों को ध्यान रखने वाली है कि हम लू ताप घात, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो हीट एग्जॉशन होता है, उसी समय अपना उपचार शुरू कर दें। और उसका उपचार विशेष करके जो बच्चे हैं, ओल्ड एज के हैं, जो नशा करते हैं, जो दारू का सेवन करते हैं, या जिनको अन्य बीमारियां हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला ध्यान तो है कि गर्मी में जाने से बचें। जो आवश्यक काम है सुबह और शाम के टाइम करें। दोपहर का जो पीक टेम्परेचर, उससे बचाव करें। घर से निकलने से पहले पानी का सेवन करके निकलें। जो अपना गमछा या जो भी कैप है आदि लेकर के रखें। लगातार लंबे समय तक गर्म जगह नहीं रहें, बीच-बीच में पानी पीते रहें। इसके बाद में भी यदि आपको लगता है मेरे को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, हीट एग्जॉस्ट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टंग ड्राई हो रही है, यूरिन कम आ रहा है, बॉडी डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही है, तो तुरंत छायादार स्थान में जाकर के पानी लेवें। यदि उल्टियाँ शुरू हो जाती है तो आप ज़बरदस्ती निकलें, तुरंत अस्पताल में आएँ, ताकि आपको ग्लूकोज ड्रिप लगाई जा सके, इंजेक्शन लगाए जा सके, ये करें। तो इसके विशेष जो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसको जल्दी पहचानें, बचें और पानी का पर्याप्त सेवन करें और धूप से बचें। धन्यवाद। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी चिकित्सालयों में ब्लॉक लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर विशेष वार्ड्स बनाए गए हैं, जिनमें लू ताप घात से बचने के लिए और उनके इलाज के लिए व्यवस्थाएं हैं। आप किसी भी तरीके से घबराइए नहीं। कोई परेशानी हो तो जिला प्रशासन से, अस्पताल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा अपने घर के ऊपर भी एक टोल फ्री नंबर है 104 और 108 के ऊपर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं और कॉल करके अपनी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं।